शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कैसे इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। बाबा ने आज एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। और इसलिए जितना हो सके, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो आवाज़ से परे जाने की है ना, शांति धाम जाने की है, जहाँ कोई आवाज़ तो क्या इशारा भी नहीं है ना। सूक्ष्म वतन में इशारे भी हैं, लेकिन परमधाम में ना इशारे हैं ना आवाज़ है। तो हमारी पढ़ाई इन सारे आवाज़ से परे अशरीरी बनने की है। और इसलिए जितना चुप रहकर,
चुप केवल मुख से चुप रहने की बात नहीं है, लेकिन हमारा मन भी चुप हो जाए, ना शांत हो जाए। मन में जो अनेक संकल्पों का शोर चलता है, कितनी सारी बातें चलती हैं, वो जब शांत होती है, ये है पढ़ाई का सार, कि हमारा मन शांत हो जाए। और हम सब ने अनुभव किया है कि जब हम परम धाम की स्थिति में होते हैं, बीज रूप अवस्था में होते हैं, तो वहाँ संकल्प हमारे शांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई संकल्प ही नहीं आता, लेकिन एक दो संकल्प में मन स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरता का जो रस है वो अनुभव करता है। और वो एक्चुअली योग का आनंद है कि एक संकल्प में, दो संकल्प में मन शांत हो जाए। और इसलिए अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ जिन्होंने सुनी, या भी जो ड्रिल सुनते हैं, तो बाबा ड्रिल में क्या करते थे? बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देते थे, लेकिन ड्रिल में यही कहते थे कि बच्चे 1 सेकंड में फुल स्टॉप, चलो परम धाम। फिर बाबा ड्रिल कराता था। फिर वो जो 1-2 मिनट होती थी, उसमें बाबा कुछ भी नहीं बोलते थे, न एक थॉट दिया मन को। मन फिर उसी अवस्था में स्थिर हो जाए, और वो स्थिरता का जो रस है, एक स्टेबिलिटी का, शांति का, वो आत्मा में शक्ति को रिचार्ज करता है, वो आत्मा में गुणों को रिचार्ज करता है। तो ये है पावरफुल अवस्था ना। योग ये नहीं है कि गीत बज रहे हैं, हम झूम रहे हैं, किसी की कमेंट्री सुन रहे हैं। अच्छी बात है, जब योग नहीं लगता है तो ये सारा आधार लेना चाहिए, पर वास्तविक जो बाबा यथार्थ योग कहते हैं, वो आवाज़ से, मुख का भी आवाज़ बंद, कान का भी आवाज़ बंद, और मन का भी आवाज़ बंद हो, तब आत्मा वो संपूर्ण परमधाम की स्थिति में स्थित होती है, जिसको अशरीरी स्थिति कहते हैं या बीज रूप अवस्था कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग की पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। मीठे बच्चे इस पढ़ाई में, मीठे बच्चे इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? नशे की निशानी क्या? बाबा की याद रही। और कर्म में बाबा की याद होगी। और ईश्वरीय नशा, मैनर्स बहुत अच्छे होंगे, है ना, देवी गुणों की मूर्त होंगे। देखो बाबा ने बहुत सारी पॉइंट्स कही है। ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की पहली निशानी, चलन बड़ी रॉयल होगी। चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरा, मुख से बहुत कम बोलेंगे।
मुख से बहुत कम बोलेंगे। उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरी संतान हो। तुम तो ईश्वरी संतान हो। तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं, है ना। ये सेंटेंस कोई गुरु गोसाई बोल नहीं सकते। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। उसमें भी स्पेसिफिक, नहीं तो कई लोग ब्रह्मा बाबा को भी मान लेते, तो बाबा है ना उसको क्लियर करते हैं कि शिव बाबा बेहद का पिता है। यूँ तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद के बाप नहीं होते। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है ना। ये भी डिफर किया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, तो भगवान नहीं कहते। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद बाप के आगे बैठे हैं और गुरु गोसाई के आगे, है ना। वो जब आते हैं कितना साष्टांग प्रणाम करेंगे, कितना है ना जोर शोर होता है। तो बाबा कहते कि यहाँ किससे गुप्त रूप से बाबा बैठे हैं और हम बच्चे उनके सामने हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं। बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, न कि युगे युगे। यह भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आता है। यह जो भी शास्त्र आदि है, जो भी है ना, स्पेसिफाइड नाम नहीं बोलते हैं, लेकिन जो भी शास्त्र आदि है ये सब भक्ति के हैं। ऐसे नहीं कि यह अनादि है, बाबा ने समझाया है। ये सागर और पानी की नदियाँ अनादि है। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं, है ना। भक्ति भी पहले शिव की आरंभ हुई, फिर कलयुग द्वापर के अंत में आते आते फिर सभी देवी देवताओं की भी भक्ति आरंभ हो गई। और कलयुग में तो तत्व भी ऐड हो गए, मनुष्य भी ऐड हो गए, है ना, सबकी भक्ति। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे ना, बाप यहाँ सन्मुख बैठ समझाते हैं, तब तो गाते हैं। दूर देश के रहने वाले, तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, दूर देश के रहने वाले हैं।
वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पार्ट बजाने, यानी क्या करने आए यहाँ? पार्ट बजाने के, दूसरे के पार्ट में इंटरफियर करने, है ना। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करनी है कि हमें अपने ही पार्ट में एक्यूरेट बनना है, परफेक्ट बनना है, लेकिन दूसरे के पार्ट में हमें इंटरफियर नहीं करना है। तुम जानते हो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है ना। केवल जीत का भी खेल नहीं, केवल हार का भी नहीं, पर ये पता है कि अंतिम रिजल्ट हम जीतने वाले हैं, है ना। इस खेल में जीतेगा कौन? बाबा के बच्चे जीतेंगे। होता है ना, जो भी मैच चलती है तो पहले, है ना, इनके गोल्स ज़्यादा होते हैं, हमारा ज़ीरो होता है, फिर जाकर के एकदम से लास्ट में, है ना, ज़्यादा हमारे हो जाते। तो ऐसे कई गेम्स में होता है कि कभी हार कभी जीत। तो यहाँ भी ऐसे है कि हार जीत भले चलती रहे, लेकिन इतना तो फाइनल रिजल्ट पता है हम सबको कि जीत तो हमारी है। तो यह भी बाप समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते, यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। या तो जब हम वहाँ जाए तब मिल सकती है, या तो शरीर से अलग होकर के हम वहाँ अपने मन को वहाँ ले जा कर के एक्सपीरियंस करा सकते हैं। जैसे आज नहीं कहते कि भले बैठे कमरे में है, लेकिन उनको, है ना, उस प्रकार से ऑटो सजेशंस देते जाएंगे और कहते जाएंगे कि जैसे आपके सामने विशाल समुंदर है, गुलाब का बगीचा है, आपको खुशबू आ रही है, लोग फील करते हैं उसको, क्योंकि सारी बात है मन की, सारा खेल ही मामला मन का है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, अपने मन को परमधाम में ले जाओ, तब शांति की अनुभूति है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ ही उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सत्युग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। तो बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार। वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है। कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते, तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे। पढ़ाई कब होती है हमारी? सवेरे। सारी दिन में तो क्या करना है, रिवीजन करना है, पर पढ़ाई पढ़नी है उसका टाइम है सवेरे। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। गीत का जो गीत का रिकॉर्ड बजता है तो बाबा कहते उसकी भी जरूरत नहीं। हम तो आवाज से परे जाते हैं, यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाना पड़ता है। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज़ बाहर नहीं जाता है, पढ़ाई में आवाज़ होता ही नहीं। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रह कर मुझे याद करो, है ना। शुरुआत में हम भी सोसाइटी में आए
तो लोगों का विरोध ज़्यादा था, क्योंकि ये समझते थे कि यहाँ भी फिर जैसे भजन कीर्तन होता रहेगा, वो आरती के ढोल नगारे बजते रहेंगे तो न्यूसेंस होगा, है ना। फिर उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल शांति से वो उठ करके देखे, तब तक तो हमारे स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं, है ना। तो ये है कि यहाँ पढ़ाई है, यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र देवे। फिर कह देते किसको नहीं सुनाना, है ना। गुरु क्या करता, भले एक ही मंत्र सबको देंगे लेकिन कहेंगे दूसरों को नहीं सुनाना। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। बाबा तो ज्ञान सागर है, यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं। क्लास में भी ऐसे समझाना है, चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड कहाँ है, नेपाल कहाँ है। अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है ना। हमारे चित्र इसलिए है कि उनको हम समझाएं तो उनको पता चले कि परमधाम कहाँ है, सूक्ष्म वतन कहाँ है। ये नॉलेज ऐसी है जो बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, है ना। तो पहला काम क्या है? पहले हमको भगवान समझाएगा, फिर हमें दूसरों को समझाना है ना। आज जो होते हैं ना चैनल के धंधे होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे एमवे वाले निकले तो सबसे पहले पता नहीं किसी ने हमको ये समझाया था कि ऐसे ऐसे धंधा चलता है और ऐसे ऐसे सब नया आया है। तो फिर मैंने कहा नया क्या आया है? सबसे पहले तो शिव बाबा ने शुरू किया था, है ना। वो हमको समझाता है, फिर हम जा कर के, है ना, दूसरे 10-50 को समझाते हैं, फिर वो जा कर के, है ना। और तो वो कैसे मल्टीप्लाई होता है। और कमीशन किसको मिलता, है ना, हमको। तो हमारा भी तो यही बिजनेस है। तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधे में नई दुनिया, आधे में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़ी देंगे। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधे में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे है। यह सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं है। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है ना। और जो हमारी बड़ी बहनें, दीदियाँ, दादियाँ समझाते थे कि साकार बाबा जब शुरुआत में मुरलियाँ चलती थी तो पूरा पूरा गीत बजता था रिकॉर्ड पर। फिर जैसे जैसे बाबा संपन्नता की ओर बढ़ते गए, आवाज़ से परिस्थिति की रसना लेते रहे, तो फिर जैसे बजेगा, एक लाइन ही बजेगा, फिर बाबा इशारा करेगा कि अभी इसको बंद करो। फिर एक टाइम ये भी आया कि जब बाबा साइलेंस में योग कराते थे, है ना, एक भी रिकॉर्ड नहीं बजता था, तो बाबा ये कहते जब साइलेंस की लहर में होते थे तो बाबा कहते कोई भी आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। और हमको भी अनुभव होगा, है ना। हम जब डीप साइलेंस का अनुभव करते तो हमको उस समय कुछ बजाने की, है ना, इच्छा ही नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है। हमें याद है दादी जानकी जी जब, क्योंकि विशेष करके तो लंदन में ही रहते थे, विदेशों की सेवा के निमित्त थी, तो जब वो इंडिया में आती थी, किसी सेंटर पर जाना होता था तो यहाँ तो बैंड बाजा, ढोल नगारे, बहुत जोर ताम झाम होता था। तो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। दादी कहती साइलेंस में रहो, है ना। तो ये बहुत उसको पसंद नहीं था। तो फिर हम लोग, है ना, छोटी सी एक वो बजा दिया, सॉन्ग बजा दिया, हल्का फुल्का चलते चलते यूँ ही कोई मिल गया तो, माना जो भी उनको जो पसंद होते थे गीत पुराने पुराने, तो वो बजते थे।
लेकिन बहुत ढोल नगाड़े, बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत पटाखे, वो सब उनको पसंद नहीं होता था। तो बाबा कहते हैं कि संगम पर क्या होता है तुम जानते हो। दूर देश का रहने वाला बाप पतित दुनिया में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। यह नॉलेज तुमको अभी है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव को डाला नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जान जाए। शिव को न जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं। यह है राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वे ही योग में पूरा रहते हैं, है ना। जिनको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी। मनता सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनता सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भरते हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनता सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। ओ प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के
चले सका। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सका। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की मन में करे निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश।
तो बाबा कह रहे हैं खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा का कर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। राम को इतना नहीं झुलाएंगे। आजकल तो रेस की है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पति था ही नहीं जो संन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले हैं सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र जो बहुत नामी ग्रामी है, देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। ये ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नज़र ऊपर जाएंगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है। यह है साकार सृष्टि, हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो। मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। संगम पर तो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। मैं तुमको छी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तुम मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़ी होंगी। यानी एक बार रेट बढ़ा वो कम थोड़ी उतरता है। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहाँ सोने के सिक्के थे, वहाँ सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं होगा। सतयुग में है ना, पूरा गोल्ड ही गोल्ड। वहाँ बाजार भी भपके की होगी। हीरे जवाहरत क्या क्या पहनते होंगे। देखो बाबा सतयुग में ले गए, है ना। वहाँ हीरे जवाहरतों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरतों के माल लुटकर ऊँट भर भर कर ले गया, है ना। मुसलमान में एक को याद करता है बाबा, है ना, जिसने सोमनाथ को लूटा। तो बाबा पूछते हैं कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़ी कर सकेंगे। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं। या तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। अभी मुसाफिर क्या क्या करता है ना, 5 तत्वों का शरीर लिया होता। सूक्ष्म बतन में 5 तत्व नहीं होते। 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पाठ बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आप आओ, आकर हमको क्या करो,
आकर हमको रावण की जेल से छुड़ाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं आकर हमको पावन बनाओ, रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। जब से रावण आया है हम सब पतित बने हैं। अब समझते ज़रूर हैं हम पावन थे, तब तो याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, कोई तो है जिसको बुलाते हैं। बच्चे बाप को बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन रचेगा। तो बाप ने समझाया है पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कह दिया है कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए हैं। तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भले ऐसे ऐसे गीत बजाओ, है ना। परंतु बजाने की मना नहीं है, परंतु जितना आवाज़ कम करेंगे उतना अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। क्यों? हम कोई राजा के बच्चे थोड़ी है ना, हम तो स्वयं भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते कितना ऊंचा नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? मूल मंत्र है ना, चुप रहना है और बाबा को याद करना है। फिर बाबा कहते उदासी हो तो भले गीत बजा लो, है ना, लेकिन फिर जितना आवाज़ कम करेंगे उतना अच्छा है। एक बार हमारे यूथ में सूरज भाई को किसी भाई ने पूछा था कि अमृत वेला वो जागृति नहीं रहती है, इतना पावरफुल योग नहीं होता है, तो क्या करें। तब सूरज भाई ने कहा था कि सुबह उठ करके जो अपना बहुत मनपसंद गीत हो ना वो गाना चाहिए। बोले मन ही मन गाओ, क्योंकि सबके साथ में बीच में बैठे तो गा नहीं सकते, पर मन ही मन गा करके झूमो। वो जो गीत गाएंगे ना उससे आत्मा जागृत हो जाएंगी, बुद्धि में मन खुश हो जाएगा, तो बुद्धि अलर्ट हो जाएंगी। फिर भले साइलेंस में, है ना, योग करो, बाबा से रू रिहान करो। फिर हम सब मुसाफिर हैं और आए हैं हार जीत का पार्ट प्ले करने। मुख से रतन निकलने चाहिए ना, रतन बहुत सारे नहीं होते, तो बहुत कम बोलना है और रतन जैसा बोलना है। इशारे नहीं होते। ईश्वरी संतान है हम, राजा के बच्चे भी नहीं है ना, भगवान के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। जिनको राजा बनना है वही पूरा योग में रहेंगे ना, तो हमें वही अटेंशन रखना है। पहली पॉइंट है अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। मुख से रतन ही निकालने हैं, मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए, कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है।
वरदान है। एक की याद में मन को एकाग्र कर। मन मना भव रहने वाले, मन मना भव रहने वाले, एवर रेडी संपूर्ण भव। विस्तार है। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? एक बाप दूसरा न कोई, ये तैयारी चाहिए, है ना। संपूर्ण मना एक बाप दूसरा न कोई। मन सदा एक की तरफ मन मना भव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिले, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन है, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। ओम शांति। ताज का स्वमान है, मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ। मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ। बाकी चिंतन रहेगी, चिंतन की पॉइंट रहेगी कि हमें, जो बाबा ने स्लोगन में कहा ना, 1000 गुना मदद के पात्र बनने के लिए किन किन बातों में हिम्मत का कदम उठाना है। किन किन बातों में हिम्मत का कदम उठाना है। ओम शांति। बाकी तो कल अनाउंस किया था इस संडे का प्रोग्राम जो मीनाबेन के घर पर रखने वाले थे। अभी भी फाइनल नहीं है, अभी 10-11 बजे फाइनल होगा, क्योंकि 25 तारीख को अगर हम उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब रेडियो का लॉन्चिंग प्रोग्राम करना है, तो कल रात को ही बाबा मिलन के बाद हमारे यशवंत भाई जी जो रेडियो मधुबन संभालते हैं और ऑल इंडिया जो कम्युनिटी रेडियोज़ है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्हों से बातचीत चल रही थी। ललित भाई जी से भी बात करी, हम तीनों ही कॉन्फ्रेंस पर थे। तो उन्होंने कहा कि लॉन्चिंग के पहले एक ट्रेनिंग रखनी पड़ेगी, जिसमें आरजे जो सारे हैं तो कैसे बोलना है, कैसे प्रोग्राम डिज़ाइन होना चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग रखनी पड़ेगी। उसमें बोलने वाले भी होंगे और लिखने वाले भी होंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स भी चाहिए हमको, जो ड्रामा लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, नुक्कड़ नाटिका लिख सकते हैं। कोई गाने में होशियार होता, बोलने में होशियार होता, कोई लिखने में होशियार होता है। तो इन सब की ट्रेनिंग रखनी पड़ेगी। और इसमें बीकेज नॉन बीकेज कोई भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बीकेज की ही ट्रेनिंग है, पर जो नॉन बीकेज भी है हमारे संबंध संपर्क में, परिवार में, जो अच्छा बोलते हैं, तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना है। और ऑल इंडिया रेडियो से कोई एक्सपर्ट आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, जो यहाँ इनकम टैक्स में ना आकाशवाणी, तो वहाँ से भी आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए। तो फिर हम लोग, क्योंकि ट्रेनिंग जब होती है तो नेचुरली संडे ही रखनी पड़ती है, बाकी तो फुल डे नहीं रख सकते। तो 10 to 5 ऐसे अभी
सोचा है कि रखेंगे। तो फिर हमारे पास केवल 2 संडेज थे, एक चौथा और एक 11। फिर तो 25 को हमारी बीच का संडे तो बाबा मिलन गुजरात का है, तो वो नहीं कर सकते। और फिर जो संडे आएगा वो 25 सिधाई है, जिसमें लॉन्चिंग होगा। तो 11 तारीख वैसे सेवाधारियों का जाने का दिन है मधुबन, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। तो चौथी अभी एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास कि संडे एक ही ऑप्शन है कि जिसमें हमको रखना पड़े। और अगर पूरे अहमदाबाद के भाई बहनों को बुलाते हैं, सभी नहीं पर जो इस सेवा में रुचि रखने वाले हैं, तो हमने आदरणीय दीदी को भी बात की, क्योंकि सब जोन तो दीदी का है। और सुख शांति नेहा दीदी से, दोनों दीदियों से बात हुई आज भी सुबह तक। तो पर देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। अगर मान लो कि वो दोनों मंजूर होते हैं 11 को रखने के लिए, तो वो भी रख सकते हैं, या चौथी को। फिर अगर मान लो कि कुछ भी सेट नहीं होता, तो चौथी को जितने भी इकट्ठा होंगे उतना को ट्रेनिंग हो जाए। एटलीस्ट 15-20 की भी ट्रेनिंग काफ़ी होती है ना। उतने ही हमको भाई बहनें चाहिए जो रुचि वाले भी हो, विशेषता वाले भी हो, और भावना से करने वाले भी हो ना, तो होगा। क्योंकि दिल का जुड़ाव बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सेवा में। तो जो भी होगा वो, इसलिए फिर कल हम भेजने वाले थे संडे के प्रोग्राम की डिटेल स्टूडेंट ग्रुप में, पर फिर रोक लिया क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है। संडे प्रोग्राम तो है ही है, या तो ट्रेनिंग होगी या तो मीनाबेन के वहाँ प्रोग्राम होगा, लेकिन क्या हो रहा है वो फिर हम आपको दोपहर तक स्टूडेंट्स ग्रुप में लिखेंगे। ठीक है, ओम शांति। शांति शांति रे मन रे मोरे मन रे मन